If you like the video, kindly subscribe the channel. हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग जो है अपना न्यूमेरिकल सेक्शन देखेंगे अपनी सैम्पलिंग मेथड का। तो मैं बुक का क्वेश्चन इसलिए लेता हूँ ताकि आप लोग बुक से अगर देखें तो आपको इजी पड़े उसको समझने में, क्योंकि उसमें आपको आंसर भी मिल जाएगा। तो देखिए, जैसे क्वेश्चन पहला मैं आपको बताता हूँ। अ डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ अ मीन ऑफ 19,000 एंड अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2,000। इफ़ वी ड्रॉ 30 Taylor's sample, what is the probability that their earning will average more than 1975 annually? तो कह रहा है कि एक डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कितना है, 19,000 है, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दे रखा है, 2,000 रुपये दे रखा है। और आपसे पूछ रहा है कि अगर हमने सैंपल साइज 30 टेलर का सैंपल उठा लिया है तो वो पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनकी अर्निंग जो है वो 19,750 एनुअली से ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले अगर इसको एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो आप समझिए कैसे बनता है। जब इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे तो आप एक चीज़ ये जानिए कि जो मीन होता है वो हमेशा आपका जीरो पे होता है। तो आपका मीन कितना दिया है, 19,000, 19,000। तो जीरो के इस तरफ की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और इधर की वैल्यू निगेटिव वैल्यू होती है। कभी देखें, अभी आपको मैं क्वेश्चन में समझाऊंगा, जो जेड की निगेटिव वैल्यू आएगी तो हमेशा वो किस तरफ लाई करेगी, इस तरफ नहीं, इस तरफ नहीं, इस तरफ लाई करेगी, क्योंकि ये नेगेटिव साइड हो गया, ये पॉजिटिव साइड हो गया। और इसको माना जाता है मीन हमेशा जीरो होता है, इसी से कंपेयर किया जाता है। आपका डेविएशन कितना हो रहा है वो आप हमेशा मीन से कंपेयर करते हैं। और अब आप समझिए 19,750 जो है वो कहाँ पे आएगा, इधर तो आएगा नहीं क्योंकि इधर तो कम वैल्यू है। तो आपका 19,750 सपोज दैट कहीं इधर आता है, यहाँ पकड़िए 19,750। तो आपसे पूछ रहा है कि 30 टेलर का सैंपल क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो उनकी अर्निंग मोर देन 1975 एनुअली आए। तो कौन सा पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं हम डिस्कस कर रहे हैं इस पोर्शन की बात। तो आपको इसका परसेंट या प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो अब देखिए, आपको क्वेश्चन में देखिए क्या क्या दिया है। आपको क्वेश्चन में दिया है म्यू दिया है, पॉपुलेशन मीन दिया है कितना, 19,000, और उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दे दिया है 2,000, और आपको सैंपल साइज कितना दे रखा है, स्मॉल एन 30, ठीक। और आपसे पूछा जा रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि 1975 से, प्रोबेबिलिटी आपसे पूछा जा रहा है कि ग्रेटर देन 1975 मंथली अर्निंग जो है उनकी 1975 से ज़्यादा। तो अब सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, आपको मालूम है सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन होता है, ठीक। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी हो गई, 2000 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 30। इसको सॉल्व करिए, 30 का रूट निकाला आपने, आया 5.477। 2000 डिवाइडेड बाई 5.477। 2000 को आप डिवाइड करिए 5.477, दैट इज इक्वल टू 365.16। 365.16 ये आपका आ गया सिग्मा एक्स। अब आपको पता है जी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जी वैल्यू से ही हमको प्रोबेबिलिटी पता चलती है। तो जी वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा एक्स बार। तो अब यहाँ से आपका एक्स बार कितना दिया है, यहाँ जिसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी वो हो गई 19,750, माइनस म्यू कितना है आपका 19,000, और उसके बाद आप ये समझिए सिग्मा एक्स बार आया 365.16 जब व्हेन प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन 19,750। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो यहाँ से आपको दिखेगा कितना आ गया, 750 डिवाइडेड बाई 365.16। इसको आप कैलकुलेट करिए, 750 डिवाइडेड बाई 365.16 आपका कितना आ गया, 2.0538। 2.05, हम डेसिमल की बाकी वैल्यू को छोड़ दे रहे हैं, 2.05। अब आपको क्या देखना है, आपको प्रोबेबिलिटी टेबल देखना है। और आपको अब देखिए, आपका ये जो प्रोबेबिलिटी आ रही है 2.055 की, वो कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू आ रही है, वो वैल्यू आपकी आ रही है यहाँ से मीन से ही लेके यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी 2.05 है। तो अब आप निकालिए 2.05, आपके बुक में टेबल दी होगी, देखिए 2 कहाँ आ गया, 2.0 ये है, और 2 पॉइंट कितना था 05, तो 05 कहाँ पे है, 05 यहाँ पे है। तो 2.05 आपका कहाँ आ गया, 0.4798 पे आया। तो आप यहाँ पे वैल्यू लिख लेंगे, कितना आ गई 0.4798। तो 0.4798 कितना, कौन सा पोर्शन होगा आपका, ये पोर्शन आया,
ये जो है एरिया, ये यहाँ से यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 0.47। हमेशा आप समझिए मीन से आपका देखा जाए, जीरो से जो है वो आपके यहाँ तक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये एरिया का जो वैल्यू आई है 0.4798 है। तो अब आपको हमेशा पता है कि जो इधर का 50% मीन से, अगर आप मीन जीरो पे रहता है तो 50% एरिया इधर है, 50% एरिया इधर है। तो 50% को आप अगर कन्वर्ट करेंगे तो 50/100 करेंगे तो 0.5 इधर है एरिया और इधर 0.5 है। ये इस एरिया की वैल्यू है। परसेंटेज में आप निकालेंगे तो 50% है, एरिया की वैल्यू 0.5। इधर का निगेटिव वैल्यू होती है तो इसलिए 0.5 इधर, 0.5 इधर। अब आपको ये एरिया आपको पता करना है, ये वाला, ये इससे ज़्यादा की वैल्यू पूछिए तो आप क्या कर सकते हैं, आपका टोटल एरिया जो है इधर का 0.5 है और इसके इधर का वैल्यू कितनी है आपकी 19 से इतने तक की वैल्यू, ये आपको पता है कितनी है 4798। अगर आप इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, आपकी इसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो आपको क्या करना है 0.5000, 4 वैल्यू इसलिए रख लिया क्योंकि 4 डेसिमल तक है, और उसमें से कितना घटाना है 4798। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया होगा कि जब सेम साइन होते हैं तो माइनस कर देते हैं बड़े वाले एरिया में से छोटे वाले, वो क्यों करते हैं वो आप यहाँ से समझ सकते हैं, क्योंकि जो बड़ा एरिया है और उसमें से छोटे एरिया को माइनस करेंगे तो इधर का एरिया निकल आएगा। अब आप इसको घटा दीजिए, ये हो गया 2 0 2, ये हो गया 0.202। और जब ये एरिया का इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0.202। तो अब अगर इसको परसेंटेज में आपसे पूछ लेता है तो परसेंट में 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना, लगभग 2.02% ये आपकी वैल्यू आ गई। प्रोबेबिलिटी है 2.02% की, वो उनका जो एवरेज बैलेंस है वो 9750 से ज़्यादा होगा। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इन अ सैंपल ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन फ्रॉम ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 98.6 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 17.2, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट, जो आपका मीन है वो लाई करे 90 से 100 के बीच। तो समझिए यहाँ से देखिए, जैसे आपको क्या बोल रहा है, आपको ये समझना है यही 0 पे होती है मीन। तो मीन आपका कितना दिया हुआ है 98.6, यहाँ पे कितनी वैल्यू है 98.6। आप ऐसे एक कर्व बना लीजिए। अब आपसे क्या बोल रहा है 90, मान लीजिए इधर 90 होगा और 100 इधर होगा। 90 से 100 के बीच की क्या प्रोबेबिलिटी, कितना परसेंट प्रोबेबिलिटी। तो आप आप इसको ऐसे समझिए, 2 पार्ट में डिवाइड करिए। एक जी वैल्यू आपको इधर की कैलकुलेट करनी है यहाँ से यहाँ तक आने की, और दूसरी जी वैल्यू आपको यहाँ से यहाँ तक आने की। ये दोनों कैलकुलेट कर लीजिए, जितनी प्रोबेबिलिटी टेबल से निकाल के जी वैल्यू कैलकुलेट करके दोनों को जोड़ दीजिए, वही परसेंट प्रोबेबिलिटी होगी। तो अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सैंपल ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन फ्रॉम ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन मतलब म्यू आपको दिया है कितना 98.6 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आपको कितना दे दिया है 17.2। यहाँ पे दिया है इन ए सैंपल ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन n इज इक्वल टू 25। तो आपको यहाँ से सिग्मा एक्स बार निकालने में क्या है, सिग्मा अपॉन अंडर रूट n दैट इज इक्वल टू 17.2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 25 करेंगे, अंडर रूट 25 लिख ही देता हूँ, 17.2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5, 25 5 आ गया। अब 17.2 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो आपका कितना आ गया 3.44। ये आपका आ गया सिग्मा एक्स बार। अब आपको पता है जी वैल्यू आपको एक बार कितने के लिए निकालनी है, जी वैल्यू फॉर 90 के लिए निकाल लीजिए। हम दो जी1 कर लेते हैं, इधर जी2 कर देते हैं। तो 100 के लिए यहाँ निकालते हैं, यहाँ 90 के लिए हम निकाल रहे हैं, ठीक। अब 100 के लिए आपको पता है क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपका एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा एक्स बार। अब यहाँ से आप 98.6 के लिए 90 के लिए जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 90 माइनस 98.6 डिवाइडेड बाई 3.44। तो यहाँ से देखिए निगेटिव वैल्यू आई। क्यों निगेटिव वैल्यू आई, क्यों जीरो से हम मानते हैं तो जीरो की इधर जितनी भी वैल्यू है निगेटिव, इधर पॉजिटिव वैल्यू। तो 98.6 माने इधर की वैल्यू आ रही है। तो कितना हो गया -8.6 डिवाइडेड बाई 3.44। अब यहाँ पे दूसरी वैल्यू इधर कैलकुलेट कीजिए जी की, तो कितना हो गया 100 माइनस कितना है 98.6 डिवाइडेड बाई 3.44। अब इससे कैलकुलेट करिए, आपका कितना आ गया -8.6
0.6 डिवाइडेड बाई 3.44 प्लस तब गया 8.6 डिवाइडेड बाई 3.44 2.5, ये आ गया आपका -2.5। और इधर से दूसरी वैल्यू आपकी G2 जो निकालेंगे वो आपकी कितनी आ गई 98.6 घटाइए 100 में से आपका आ जाएगा 1.45 माइनस 98.6 इज इक्वल टू 1.4 डिवाइडेड बाई 3.44। ठीक, यहाँ से इसको डिवाइड करिए, डिवाइडेड बाई 3. ये आपके आगे 0.4069 ये वैल्यू आ गई। अब दोनों के लिए G2 है, ये G1 है, इसके लिए वैल्यू निकालिए। ये माइनस की वैल्यू है तो इसको माइनस, अभी मैंने बताया था जब अपोजिट साइन होते हैं तो जुड़ जाते हैं, तो आप यही समझ लीजिए इतना पोर्शन इधर और इतना पोर्शन यही जोड़ के ना ये पार्ट आएगा आपका। तो ये पार्ट आपको जानना है कि इतना परसेंट। तो अब आप देखिए इतना 2.5 कितनी वैल्यू 90 से 98.6 और 98.6 से 100 तक की वैल्यू 0.40 है। आप जी वैल्यू निकालिए, यहाँ से कैलकुलेट करिए, आपके बुक में दिया होगा। देखिए यहाँ से 2.5 की वैल्यू आएगी, जो 2.5 की वैल्यू 00 पे कितना है 4938, तो ये वैल्यू हो गई 0.4938। और यहाँ से 0.4069, तो आप मान लीजिए 0.406 ले लीजिए, तो 0.4 यहाँ आ गया और 0.06 यहाँ है, तो कितना आ गया 0.1772। इसकी वैल्यू आ गई आपकी 0.1772, G2 आ गई। तो ये एरिया आपको पता चल गया 0.1772 है और ये एरिया आपको पता चल गया 0.4938 है। तो क्या करिएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो जी वैल्यू कितनी आ गई 0.4938 प्लस 0.1772 इज इक्वल टू 0.671। तो ये टोटल एरिया का जो वैल्यू आ गई वो आपकी कितनी आ गई, ये यहाँ से यहाँ तक का एरिया 0.671। तो 0.671 अगर ये परसेंटेज में पूछा था तो 67.1% चांसेस है कि आपका 90 से 100 के बीच प्रोबेबिलिटी है। तो ये इस तरीके से लगेगी। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी सैम्पल साइज इज 36। अब यहाँ पे सैम्पल साइज को बदल के N25 की जगह 36 ले ली, कैलकुलेशन सेम रहेगी, मैं सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। तो अब आपका डिफरेंस क्या आ जाएगा, अगर यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, थोड़ा सा आप यहाँ से समझिए। अगर आपकी अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में क्या है n = 36 कर लिया, तो खाली क्या चेंज होगा, यही चेंज होगा क्योंकि n की यूज़ इसी में होती है। तो कितना हो जाएगा 17.2 डिवाइडेड बाई √36 दैट इज इक्वल टू 17.2 डिवाइडेड बाई 6। अब आप यहाँ से 17.2 डिवाइडेड बाई 6 करिएगा तो कितना आ गया 2.86 छोड़ दे रहे हैं हम उतना वैल्यू। अब आप यहाँ पे सीधे आपको वैल्यू पता है, तो G1 जो आपका आ गया वो क्या आ गया 8.6 माइनस में, क्योंकि ये ऊपर की वैल्यू तो चेंज होगी नहीं, डिवाइडेड बाई 2.86 कितना आ गया 3.00 पकड़ लीजिए। और यहाँ पे दूसरा G2 जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ से 1.4 डिवाइडेड बाई 2.86, ये करके देखिए 1.4 डिवाइडेड बाई 2.86 दैट इज इक्वल टू 0.4895। तो 0.48 ले लेते हैं हम। अब आप अपनी जी टेबल पे देख लीजिए 3 का और 0.48 का। तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे देखिए 3 की वैल्यू ये 00 पे है 0.4987, तो यहाँ आ गया आपका ये 0.4987। और G2 की वैल्यू कितनी आ गई 0.48 पे देखना है, तो 0.4 ये हो गया और 0.8 यहाँ पे है, तो कितना आ गया 0.1844। ठीक, 0.1844 दोनों को जोड़ लीजिए, 0.4987 प्लस 0.1844, ये आपका आ जाएगा 0.6831 दैट। जब n सैंपल साइज आपने 36 ले लिया तो आपका कितना आया ये एरिया 0.6831। तो अब क्या हो गया, इसको अगर परसेंट में करेंगे तो 68.31% चांसेस है कि आपका 90 से 100 के बीच। अब अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या है,
Kamla, an auditor for a large credit company, knows that an average monthly balance of a customer is 112 रुपया. एवरेज मंथली बैलेंस ऑफ ए कस्टमर इज 112. तो आप क्वेश्चन पढ़ के ही समझ लीजिए आपको क्या क्या दिया. आप लिख लीजिए म्यू कितना दिया है 112 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 56. स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 56 ये रखा है. इफ कमला ऑडिट 50 रैंडम अकाउंट, नंबर ऑफ सैंपल कितना हो गया 50 हो गया. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सैंपल एवरेज इज बिलो 100 एंड बिटवीन 100 एंड 130. तो देखिए पहले आप एक ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर लीजिए, आपको समझ में आएगा कि क्या. आपको पहला क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ इधर, ये ऐसे करके आपने बना लिया. ठीक, मीन कितना दिया है 112 और आपसे पूछा कितना है 100. 100 किधर होगा, इधर होगा, नहीं इधर नहीं होगा, इधर होगा क्योंकि इससे कम वैल्यू है. तो आपका 100 सपोज दैट यहाँ है. तो आपसे अब क्या पूछा जा रहा है, बिलो 100 पूछा जा रहा है. मतलब कौन सा एरिया, दिस एरिया. दे आर टॉकिंग अबाउट दिस एरिया. इस एरिया की बात कर रहे हैं कि ये एरिया के कितनी % प्रोबेबिलिटी है. आपको पता है ये 0 पे होता है, माना जाता है मीन 0 पे है, आधा इधर. तो 0.5 एरिया इस तरफ होता है सपोज और 0.5 एरिया इस तरफ होता है. ठीक, अब आप क्या करिए, अगर आप कैसे भी करके, क्योंकि इधर की वैल्यू तो आपको पता नहीं, आपको इधर का मीन पता है और ये वैल्यू पता है, तो आपके लिए ये इजी होगा क्योंकि 2 डेटा आपके पास है. तो आप इससे जी वैल्यू यहाँ की कैलकुलेट कर लेंगे. समझ रहे हैं कौन सी वैल्यू, ये वैल्यू अगर आप कैलकुलेट कर लेते हैं ये एरिया, तो क्या करेंगे, आपका टोटल एरिया 0.5 है और इसमें से आप इतना एरिया अगर घटा देंगे तो आपको ये एरिया मिल जाएगा. तो हम अब जी वैल्यू निकालना शुरू करते हैं. तो कैसे जी वैल्यू निकालते हैं, जब P इज बिलो 100 होना है. ठीक, तो आपकी जी वैल्यू क्या आ जाएगी, जी वैल्यू पहले आप निकालेंगे सिग्मा एक्स बार. तो सिग्मा एक्स बार क्या हो गया आपका, सिग्मा 56 डिवाइडेड बाय एन कितना है √50. बार बार मैं इक्वेशन नहीं लिख रहा हूँ. तो ये हो गया आपका 50 का √ निकालिए, 50 का √ 7.07. 56 डिवाइडेड बाई 7.07, डेसिमल के पार्ट छोड़ दे रहे हैं हम. 57 डिवाइडेड बाई 7.07, आपका कितना आंसर आ गया 7.92. यहाँ आ गया आपका 7.92. अब जी वैल्यू आप कैलकुलेट करिए. मैं इधर ही जी वैल्यू भी कैलकुलेट कर देता हूँ. जी वैल्यू क्या आ गई आपका, होता है एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा एक्स बार. तो यहाँ से एक्स बार कितना दिया है 100 माइनस म्यू कितना था आपका 112, 112 डिवाइडेड बाई कितना आ गया आपका, यहाँ से आपने निकाला है सिग्मा एक्स बार 7.92. इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ गया -12 डिवाइडेड बाई 7.92. अब -12 डिवाइडेड बाई 7.92, माइनस साइन को हम छोड़ देते हैं. 7.92 आपका कितना आ गया 1.515. तो हम एक 1.51 एक डिजिट तक ले लेते हैं, डेसिमल के 2 पॉइंट्स तक. अब इसकी जी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए. और निगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये वैल्यू इधर है, इधर 0 के इधर. तो आपका 1.51 पे कौन सी वैल्यू आएगी, देखिए ये हो गई आपकी 1.5 और 0.1 यहाँ आ गई. तो कितनी आ गई 0.4345. ये आ गई आपकी 0.4345. अब देखिए निगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा था 112 से 100 तक की जो एरिया है वो कितना हो गया आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया आपको पता चल गया कितना है 0.4345. और आपको ये एरिया पूरा पता है कि इधर 0.5 है. तो आप अगर 0.5 में से ये एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको इधर का एरिया आ जाएगा. तो आपको यही करना है, आप समझ के चलेंगे तो आपको ईजी पड़ेगा. तो आप 0.5000 में से कितना घटा देंगे 0.4345. इसको आप सब्ट्रैक्ट करिए, आपका आ जाएगा पॉइंट लगाना भूल गया मैं. तो आपका 0.0655, मतलब आपका कितना % है 65%, 65.5% चांसेस है कि आपका जो मीन है वो 100 के नीचे आएगा. अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, बिटवीन 100 एंड 130. तो इसको सॉल्व करने के लिए इसका भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंट अगर आप बनाएंगे तो कैसे होगा, आपका मीन कहाँ पे है 112 यहाँ है, 100 ये एरिया है और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है और इधर कितना एरिया है 130. बिटवीन 100 एंड 130 तो ये एरिया आपसे पूछा जा रहा है.
ये एंड ये एरिया। तो आपको ये एरिया तो अभी आपने कैलकुलेट ही कर लिया है, तो आपको इसकी वैल्यू पता है कितनी है, यहाँ आया था ना 0.4345, 0.4345। अब आप ये वैल्यू निकाल लीजिए 112 के आगे इतनी वैल्यू, तो आप एक G2 वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ से कितना हो गया 130 माइनस 112 डिवाइडेड बाई आपका सिग्मा एक्स बार कितना है 7.92। ठीक, तो अब आप इसको सॉल्व करिए। 130 माइनस 112 कितना आ गया 18 डिवाइडेड बाई 7.92 डिवाइडेड बाई 7.92 कितना आ गया आपका 2.27। जी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ 2.27। किस एरिया के लिए, इस एरिया के लिए, यहाँ से यहाँ तक के लिए। अब आप इसकी 2.27 की वैल्यू निकालिए, जी टेबल पर देखिए। तो देखिए 2.2 आता है आपका यहाँ पे, ठीक, और 2.27 आया था ना, तो 7 ये है। आप इससे यहाँ आइए तो ये आ गया 0.4884। तो कितनी वैल्यू आ गई आपकी 0.4884। जी वैल्यू आ गई 0.4884। तो यहाँ से कितनी वैल्यू हो गई 0.4884। तो अब टोटल क्या प्रोबेबिलिटी है, अगर प्रोबेबिलिटी पूछा जाता है तो आप इनको दोनों को जोड़ दीजिए, वो प्रोबेबिलिटी, और परसेंटेज पूछा जाता है तो आप निकाल दीजिएगा। तो कितना आ गया 0.4345 प्लस 0.4884 कितना आ गया 0.9229 इतना परसेंट प्रोबेबिलिटी है, 92% प्रोबेबिलिटी है कि ये 100 से 130 के बीच में लाई करेगी। ठीक, तो ऐसे है, कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखिए। इन अ सैंपल ऑफ 16 ऑब्जर्वेशन विथ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ अ मीन ऑफ 150 एंड वेरिएंस ऑफ 256। अब आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए, मैं सारा एक ही जैसे क्वेश्चन नहीं सारे सॉल्व करा रहा हूँ, क्योंकि बुक में सब एक जैसे क्वेश्चन है। P92 के और 102 के बीच कितना होगा, 100 के 130 के बीच कितना होगा, वो बार बार उसी सेम टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने से कोई मतलब नहीं, इसलिए एक एक क्वेश्चन जो अलग टाइप के हैं वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो जैसे आपका देखिए यहाँ वेरिएंस दिया होता है, तो बुक में भी कहीं नहीं दिया है। वेरिएंस हमेशा जान लीजिए क्या होता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर, वेरिएशन जो होता है वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। तो अब आपको यहाँ वेरिएंस दे दिया है, तो अब यहाँ से आप स्टैंडर्ड डेविएशन को निकाल लीजिए। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो हो गया वो आपका कितना हो, अंडर रूट वेरिएशन का कर दीजिए, बात वही। तो इसको लिख सकते हैं आप अंडर रूट 256। तो आपका सिग्मा कितना आ गया 256 का अंडर रूट आप 16, वहाँ से आपका स्टैंडर्ड डेविएशन जो आ गया वो 16 हो गया। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, वेरिएंस अगर दे दिए तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेना है। तो अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ इन अ सैंपल ऑफ 16 ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन सैंपल साइज दे दिया कितना n इज इक्वल टू 16 विथ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ अ मीन ऑफ 150, म्यू दे दिया कितना 150 एंड वेरिएंस ऑफ 256। तो आपने यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन 16। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट जो उनका वो है मीन है वो 160 के से कम आए। तो देखिए 160 से कम आने के लिए आपको क्या निकालना है, ये हो गया आपका 150 और यहाँ कहीं आ गया आपका 160, ऐसे यूँ बन गया। तो ये पूछ रहा है ये एरिया, तो इतना तो आपको पता है 0.5 हो जाएगा। आप बस को आपको ये एरिया निकाल लेना है और इसमें 0.5 जोड़ देना है, तो आपको पूरा इधर का ये एरिया भी माने जहाँ तक है ये सब आपको पता चल जाएगा। तो आपको इसके पीछे का वैल्यू पता चल जाएगी कितनी है। तो 0.5 आपको पता रहता, 0.5 इधर है 0.5 इधर, लेकिन आपको ये वैल्यू नहीं पता, तो आपको ये वैल्यू निकालनी है। तो जी वैल्यू आप निकालिए, कैसे हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 160 माइनस 150 डिवाइडेड बाई समेसन एक्स बार, सिग्मा एक्स बार। तो अब सिग्मा एक्स बार की वैल्यू पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से आ गया 16 डिवाइडेड बाई एन कितना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 16 है, तो अंडर रूट 16 की वैल्यू आएगी 4। तो 16 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 4। तो आपका कितना यहाँ से आ गया 10, 160 में से 150 गया, 10 डिवाइडेड बाई कितना आ गया 4, तो ये कितना हो गया 2.428 2 10 4 5 20 2.5। अब जी वैल्यू 2.5 के लिए निकालिए। तो बुक देखिए आप, बुक पे जी की वैल्यू 2.5 के लिए कितनी है 2.5, यहाँ 0 से कंपेयर करेंगे तो आपका गया 0.4938। यहाँ से आगे जी वैल्यू 0.4938। अब आपको क्या पता चल गया, ये एरिया 0.4938 है यहाँ से यहाँ तक का, और आपको ये पता है कि 0.5 एरिया है। तो आपका जो पूछा है प्रोबेबिलिटी 160 से कम होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो
आप क्या करेंगे, इसमें 0.5000 जोड़ दीजिए तो 8399, तो 99.338% चांसेस है उसके कि वो 160 के बिलो होगा। और चाहे आप इसका एरिया समझिए तो प्रोबेबिलिटी कितना है, 0.9938 है। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। और अब अगला एक क्वेश्चन और देख लीजिए। जैसे एक क्वेश्चन में कहा गया है, इन अ डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 56 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 21, हाउ लार्ज ए सैंपल मस्ट बी टेकन सो एटलीस्ट 90% चांस इट्स मीन ग्रेटर देन 52। तो देखिए अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया है, अब ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप देखिए। तो आपको दिया है मीन कितना है, 56 हो गया, और आपको क्या बोला है, स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ से आप लिख लीजिए, म्यू हो गया आपका 56, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया आपका 21, और आपसे पूछा है कितना सैंपल साइज। अच्छा एन यहाँ पे नहीं पता है आपको, सैंपल साइज आपको पता करना, और यहाँ पे परसेंटेज आपको दे दिया है 90% है, और इसका मीन कितना, ग्रेटर देन 52। अभी तक क्या होता था कि आप प्रोबेबिलिटी निकालते थे, अब यहाँ पे क्या है, आपको प्रोबेबिलिटी दे दी गई है और 90%, जैसे अभी आप पीछे प्रोबेबिलिटी 90% निकालते थे ना कि यहाँ पे 90.9938 आया था, तो आपने माना कि 99.3% चांसेस है कि 160 से बिलो हो। तो कैसे, अब यहाँ पे क्या दे दिया है आपको, देखिए ये आप इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लीजिए। तो आपको क्या पूछा है, 52 से ज़्यादा होने की प्रोबेबिलिटी कितना है, 90% है। तो 0.5 तो यहाँ हो गया, तो आप इसको अभी छोड़ दीजिए, इतना तो आपको पता रहता है 0.5। ये वैल्यू कितनी है, तो यहाँ से ये एरिया जो शेडेड एरिया है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 90% चांसेस है। तो 90 कितना है, इधर से इतना पूरा, जैसे अभी आप पीछे निकालते थे क्या करते थे, 0.5 में इधर की वैल्यू जोड़ देते थे, आपका आ जाता था। तो अब ये वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो ये वैल्यू टोटल कितनी है, 0.9, 90% को लिखेंगे तो 90 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे 0.900 आएगा। ये सब समझ लीजिएगा अपने से। तो 0.9 में से 0.5 गया तो ये वैल्यू आ गई आपकी 0.4। तो आपको जी वैल्यू पता चल गई कितनी है, 0.4 वैल्यू है। तो आपको यहाँ पे जी पता कितना चल गया, 0.4000 कर लीजिए 4 डेसिमल पॉइंट तक। अब आपसे पूछा जा रहा है कि सैंपल साइज क्या लिया जाए कि जो प्रोबेबिलिटी हो 90% से ज़्यादा हो 52 मीन होने पे। तो अब देखिए, अब आपको डेटा अगर आप समझिए, अब आपको क्या पता है, जी वैल्यू पता है, सिग्मा एक्स बार आप निकाल नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे एन की वैल्यू ही नहीं, तो 21 डिवाइडेड बाई √n हो गया, ऐसे ही लिख लीजिए। और जी वैल्यू आपको पता है कितने पे, जी की वैल्यू 0.4000। अब ये कितने पे होती है आप ये निकाल लीजिए यहाँ से। तो देखिए आप टेबल में देखेंगे 0.40 कहाँ पे आया है, यहाँ पे आया 0.4015, और चाहे आप यहाँ ले लीजिए कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए। तो हम चलिए ये ले लेते हैं 0.3997 क्योंकि ये ज़्यादा करीब है। तो कितना आ गया, ये किस वैल्यू पे आ रही है, यहाँ पे 3997, ये आ रही 0.08, और इधर कितना 1 पॉइंट, तो 1.28 पे आपकी वैल्यू जी वैल्यू कितनी है। तो आप यहाँ से जी वैल्यू निकालिए, कितनी आ गई 1.28, ये वैल्यू आ गई, और ये आपका मैंने एरिया आया था 0.400। तो 1.2 वैल्यू जी वैल्यू आ गई। तो आपका इक्वेशन क्या होता है, एक्स बार स्मॉल एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स बार। अब यहाँ से जी वैल्यू आपको पता चल गई 1.28, और इज इक्वल टू एक्स बार आपको दिया है कितना है 52, माइनस म्यू की वैल्यू कितनी है 56, डिवाइडेड बाई कितना है सिग्मा एक्स बार आपको नहीं पता, 21 डिवाइडेड बाई √n। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो देखिए क्यों हम यहाँ से 0.4 लेके चले, क्यों, क्योंकि आपको दो वैल्यू पता है कि ये 52 ये 56, इधर की वैल्यू का आपको पता नहीं ना, कोई अगर दो वैल्यू रख के ही आप निकालते हैं तो इधर की तो आपको पता नहीं कहाँ तक लेना है। यहाँ आपको पता है 52 से प्लस पूछना है, तो दो वैल्यू आपको मिल गई, मीन आपको पता है, और ये सैंपल मीन हो गया 52 से 56। तो आप इतने एरिया को लेके आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब आपका क्या है, आप इधर का भी ले सकते थे 56 से इधर, तो आपको ये पता नहीं है, नहीं तो आप यहाँ पे रख के 0.5 से कैलकुलेट कर लेते जी वैल्यू निकाल के, लेकिन आपको चूंकि इधर की वैल्यू पता नहीं, 52 इधर की पता है, तो आपने इतने पोर्शन को लेके कैलकुलेट की। तो अब यहाँ से कितना आ गया आपका, ये हो गया 1.28 डिवाइडेड बाई 4, और ये कितना हो जाएगा √n, ऊपर चला जाएगा 21 नीचे आ जाएगा, या आप इधर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। कितना हो गया 1.28 मल्टीप्लाई बाई 21 डिवाइडेड बाई 4। आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके देखिए आंसर कितना आता है आपका, 1.28 का मल्टीप्लाई इंटू 21 आ गया 26.88,
ये हो गया आपका 26.88 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ गया 6.72। अप्रॉक्स आप समझिए 6.72 इज इक्वल टू अंडर रूट एन। अब एन को जब निकालेंगे तो कितना आ गया इंटू 6.72 दैट इज इक्वल टू 45.15। हम नेगलेक्ट कर देते हैं 0.15 क्योंकि 0.5 से नीचे है। तो हमारा एन की अप्रॉक्स वैल्यू कितना, अगर हम सैम्पल साइज 45 लेंगे तो हमारी वैल्यू क्या होगी 90 चांस है कि 52 के ऊपर होगी। तो ये ऐसे, तो आपको मैंने सारे टाइप्स के क्वेश्चन बता दिए, अब आप अपने बुक से प्रैक्टिस करिएगा।